क्या आप जानते हैं आप भी अपने डेटा में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? अब अगर आप सोच में बैठे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस वो भी कैसे, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ डेटा वैलिडेशंस के थ्रू आप अपने डेटा को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आप जो वैल्यू नहीं चाहते वो कोई एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे करते हैं? अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें मुझे बोला गया है कि कोई भी यूजर इसमें एंट्री करे पर जो डेट है वो 2017 की ही रहनी चाहिए। तो भाई कैसे किया जाए, क्योंकि अब हम सेल में अगर लिखते हैं और डेट में अगर 18 टाइप कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ तो वो ले लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डेटा को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, मुझे इसी में रिस्ट्रिक्शन लगानी है और फटाफट से मैं जा रही हूँ डेटा टैब। डेटा टैब में हमें मिलेगा डेटा टूल्स ऑप्शन। डेटा टूल्स में आपको सिंपली क्लिक कर देना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को। अब अगर आपने सिंपल डेटा वैलिडेशन कंडीशन अभी तक यूज नहीं की है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके पूरा डेटा वैलिडेशन का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है हमारे पास अलाउ में हम जाके इसे क्या चेंज करने वाले हैं, कस्टम। अब यहाँ कस्टम में हम ऐसा क्या फॉर्मूला फिट करें कि जिससे ईयर हमारा सिर्फ जो हम चाहते हैं वो पिक हो। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं ईयर का फॉर्मूला। ईयर के फॉर्मूले में हम सबसे पहले अपनी डेट चूज करने वाले हैं। डेट चूज करने के बाद इसे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ लिख रहे हैं सिंपली इक्वल्स टू 2017। हमने इतना काम किया और हम कर देते हैं यहाँ पे ओके प्रेस। और अब यहाँ पे हम करने वाले हैं 2019 और आप देख सकते हैं मेरे एक रिस्ट्रिक्शन का पॉपअप आ चुका है जो कि मुझे शो कर रहा है कि इस सेल में ये वैल्यू नहीं आ सकती है। अब अगर यहाँ हम 2017 लिखते हैं तो यस वो एक्सेप्ट कर लेगा। इट मीन्स कि अब आप इस डेटा में सिर्फ 2017 की ही एंट्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। अब मुझे सेकंड डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन किस हिसाब से लगानी है, मुझे बोला गया है कि इन डेट्स में सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे की ही डेट आनी चाहिए, नो सैटरडे नो वीकेंड्स अलाउड। तो यहाँ पे अब अपॉइंटमेंट डेट मुझे वीकडे की देनी है। तो अब यहाँ जैसे कि राजू को पहली एंट्री हम ऑलरेडी सैटरडे की डेट दे चुके हैं, ये हमें नहीं देनी। तो ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए जो हमसे मिस्टेक ही ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन अपनी एंट्रीज को सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें यहाँ पे जाके कस्टम में, और अब की बार कस्टम में हम क्या फॉर्मूले का यूज करें, तो हमें सिंपली यहाँ पे लगा देना है वीकडे का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं चूज कर रही हूँ वीकडे। वीकडे में हम अपना पहला वाला सेल चूज करते हैं और कॉमा लिखते हैं 2। यहाँ पे सेकंड का मतलब है मैं वीकडे के फॉर्मूले की लिस्ट में से जो पैटर्न चूज कर रही हूँ वो सेकंड पैटर्न चूज कर रही हूँ, दैट इज माय स्टार्टिंग वीक मंडे से। इट मीन्स मैं अपने वीक को मंडे से स्टार्टिंग पे चूज करने वाली हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और अब सिंपली हमें किससे कंपेयर करने वाले हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5। इट मीन्स कि मुझे टिल मंडे टू फ्राइडे तक की ही डेट चाहिए। इट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, नो 6th and 7th डे, दैट इज माई सैटरडे एंड संडे। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं और ओके करने के बाद हम इसे सिंपली एंटर करने वाले हैं, जो कि मेरा नहीं लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी रॉन्ग फिल था। अब यहाँ पे हम इसे चेंज कर 3 अप्रैल लिख के देखते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मंडे की डेट आ चुकी है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज अगेन डेट कंडीशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि मुझे इन डेट्स में सिर्फ अप्रैल से लेकर 15 जून तक की ही एंट्री करनी है और उसके अलावा कोई भी डेट कोई नहीं लिख पाए। तो अब यहाँ क्या करना है, तो अगेन सिंपली हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, क्विकली कस्टम को ओपन कर लेते हैं। और अब यहाँ कैसे फॉर्मूला डिजाइन करना है, हमें हेल्प लेनी है एंड के फॉर्मूले की। हम यहाँ पे पहला लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, एंड कि पहला मेरा इस सेल में जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेटर देन आपको कौन सी डेट से कंपेयर करना है, हमें करना है अपनी 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ मैं डेट फॉर्मूले में पूरा अपना डेट को डिजाइन कर रही हूँ। डेट फॉर्मूले में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ईयर होता है, तो मैं यहाँ ईयर लिख रही हूँ 2017। देन सेकंड होता है मंथ, तो यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं 4। देन हमारा डे होता है, तो डे के लिए मैं 1 टाइप कर रही हूँ। ये हो गई मेरी एंड की फर्स्ट कंडीशन कि इस सेल में या तो 1 अप्रैल से ज्यादा रहना चाहिए, देन कॉमा, फिर हम इसी सेल को कंपेयर करेंगे किस वैल्यू से, लेस देन डेट, और अब की बार डेट डाल देंगे हम 15 जून। तो 15 जून में हम यहाँ पे डालते हैं 2017, देन जून, देन 15 और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, एंड के ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। और अब यहाँ चेक करते हैं लिख के, हम यहाँ लिखने वाले हैं 16 जून। तो यहाँ डेट नहीं आ रही है, बट यहाँ लिखते हैं हम 14 जून। तो ये डेट एक्सेप्ट कर रहा है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।